हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि सीटेट के एग्जाम में आप गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम सिखाएंगे आपको कि कितनी जल्दी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम गद्यांश को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। गद्यांश दर्शन जैसे कि सीटेट के एग्जाम में हो रहा है, आपको ये पैराग्राफ दिया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको फटाफट से पैराग्राफ पढ़ लेना है। देखिए, जब हम आध्यात्मिक चेतना से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू करते हैं। हमारा अहंकार कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं। हम सबसे प्यार करने लग जाते हैं। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। जब हम अपना द्वैत भाव खो देते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि केवल एक ही परमात्मा है जो कई हिस्सों में विभाजित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है कि एक जमा एक बराबर एक होता है तो यह दुनिया एक दिन शांति और प्रेम का स्थल बन जाएगी। अब देखिए, फटाफट से हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने पर मनुष्य दूसरों से व्यवहार करता है। ठीक है, क्या है। अब यहाँ पे देखिए फटाफट से, ये तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। अगर हाईलाइट नहीं होता तो देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट दिया है, आध्यात्मिक चेतना। अब हम फटाफट से जाएंगे, देखेंगे कि आध्यात्मिक चेतना जो वर्ड है ना, ये की वर्ड है, इसको पकड़ेंगे। ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आध्यात्मिक चेतना से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों के साथ क्या करते हैं, दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चंस में ना जो भी आपका कीवर्ड आ रहा है, ये आध्यात्मिक चेतना जुड़ गया तो हम क्या करते हैं कि उस कीवर्ड के इधर और उधर 2-3 लाइनें पढ़ते हैं और वहीं से हमें क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया था कि हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दी है, देखिए, प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आपको। देखिए, अब देखिए जो सम्मान का समानार्थी शब्द है वो क्या है, आदर है। सम्मान का समानार्थी शब्द क्या है, आदर है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम और आदर का। ठीक है, अब देखिए बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे वो देखिए, यहाँ समानता दिया है, प्रेम और स्नेह दिया है, प्रेम और विद्वेष दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वहां पे साफ साफ लिखा है सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, प्रेम और सम्मान। और सम्मान का सबसे ज्यादा जो पास में पड़ रहा है वो क्या है, आदर। ठीक है, सबसे करीबी जो जितने भी विकल्प होंगे उन्हें हम चुनेंगे। अब देखिए फटाफट से, जब हमारा अहंकार कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं, वाक्य से क्या आशय है। फटाफट से ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी व्यक्तियों में अहंकार होता है और वे सभी को एक समान समझने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन ही क्या पूछ रहा है, जब हमारा अहंकार कम हो जाता है। अब देखिए हम फटाफट से एक चीज पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए अहंकार शब्द कहाँ है, फटाफट से ढूंढिए कि अहंकार ये रहा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा अहंकार कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं। ठीक है, क्या है, आत्मा के स्तर पर हम एक समान हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सब व्यक्तियों में अहंकार होता है, उसने क्या है, कम होता है। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे है कि व्यक्ति अहंकार मुक्त होने पर सभी को एक समान समझने लगता है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं, व्यक्ति अहंकार यहाँ पे युक्त है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति अहंकार युक्त होने पर सभी को एक समान समझने लगता है। या चौथा देखते हैं कि व्यक्ति अहंकार वश स्वयं को दूसरों से अलग समझता है। अब यहाँ पे देखिए सीटेट पेपर हमेशा सरल आता है लेकिन बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं। क्यों, क्योंकि सीटेट शब्दों से खेलता है। ठीक है, सीटेट का जो एग्जाम है वो शब्दों से खेलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सभी व्यक्तियों में अहंकार होता है, उसने क्या था कि कम होता है, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, उसने कहा कि ये व्यक्ति अहंकार युक्त होते हैं, उसने कहा ये अहंकार कम होता है, तो ये भी गलत। पढ़ना आपको बहुत ध्यान से है। व्यक्ति अहंकार वश स्वयं को, उसने कहा अहंकार कम होता है, ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, व्यक्ति अहंकार मुक्त होने पर सभी को एक समान समझने लगता है। समझ आ गया आपको। देखिए
अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है कि 1 जमा 1 बराबर 1 होता है, 1 जमा 1 बराबर 1 होता है, तो यह दुनिया एक दिन शांति और प्रेम का स्थल बन जाएगी। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, 1 में 1 मिलाने पर 1 ही बनता है, ये जो वर्ड है ना 1 जमा 1 बराबर 1 होता है, इसका ये पूछा। ठीक है, देखिए 1 में 1 मिलाने पर 2 बनते हैं, 1 में 1 मिलाने पर शांति प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 जमा 1 बराबर होता है। अगर हम पढ़ेंगे जो हमारा पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, देखिए 1 जमा 1 बराबर, हमने कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था। देखिए ये रहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है कि 1 जमा 1 बराबर 1 होता है, यह दुनिया एक दिन शांति और प्रेम का स्थल बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम फटाफट से ऑप्शन देखते हैं। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। देखिए माने यहाँ पे देखिए क्या है, 2 बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं पैराग्राफ में दिया है। 1 में 1 मिलाने पर शांति प्राप्त होती है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। 1 में 1 मिलाने पर 1 ही बनता है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। मनुष्य में द्वैत भाव की समाप्ति पर ही प्रेम और शांति की स्थापना संभव है। ठीक है, ये चीज देखिए, द्वैत क्या होता है? ड्यूलिटी। अद्वैत क्या होता है? यूनिटी। ठीक है, 1 + 1 का अर्थ होता है द्वैत। ठीक है, 1 + 1 का क्या होता है अर्थ? द्वैत। ठीक है, 2 होने का भाव होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, 2 1 1 + 1 द्वैत होता है और उसका मतलब द्वैत का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी से आ गया रिलेटेड। द्वैत भाव खो देना से आशय क्या है? अपने पराये का भेद न कर पाना, अहम को त्याग देना, वैर भाव मिट जाना, या स्वयं और परमात्मा का भेद मिटाना। देखिए जब क्वेश्चन में ये चीज, जब हम अपना द्वैत भाव खो देते हैं, जब हम अपना द्वैत भाव खो देते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। ये चीज मेंशन है, ये चीज पैसेज में मेंशन है। तो जब ये चीज पैसेज में मेंशन है तो यही आंसर होगा। ये चीज इससे ये सब रिलेटेड ही नहीं है, तो क्या हम इसे गलत कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए चेतना का विलोम शब्द क्या है? चेतना का विलोम शब्द क्या है? देखिए चैतन्य, जड़ या निर्जीव। चैतन्य नहीं होगा, जड़ नहीं होगा और निर्जीव नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं ये जड़ हो सकता है, कहीं कहीं होगा, लेकिन क्या होता है, देखिए चेतना एक भावात्मक संज्ञा है। ठीक है, और जड़ता, ठीक है, विलोम भावात्मक संज्ञा का जो विलोम है ना, जड़ता एक ये है। ठीक है, इसका जो विलोम भी है ना, क्या भावात्मक संज्ञा जड़ता होगा। जड़ क्या है? विशेषण है। जड़ क्या है? यहाँ पे विशेषण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जड़ता होगा। अब देखिए ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब देखिए मेरा बस इतना सा ही कहना है कि अगर आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो पैसेज में फटाफट से क्वेश्चन, आप पैसेज मत पढ़िए, आपके पास टाइम नहीं बचा, आपने हिंदी को लास्ट में चूज किया, आप पैसेज मत पढ़िए, फटाफट से आप कीवर्ड ढूंढिए, कीवर्ड ढूंढिए और उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढिए, उसके आगे पीछे पढ़िए और आपको आंसर मिल जाएंगे। यही पैसेज को सॉल्व करने की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आगे भी देखते हैं, छोटी छोटी ट्रिकों में हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से सीटेट के पेपर को इजीली सॉल्व आप कर पाएंगे। धन्यवाद।